अगर तुम कॉलेज में हो या ऑफिस में भी हो ना, तो तुम्हारे कॉलेज या ऑफिस में एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होगा, जो कभी कॉलेज नहीं आता, जो कभी ऑफिस बहुत कम आता, या फिर बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन होगा। लेकिन उसके पास ऐसी टैलेंट है ना कि वो एंड सेम में या फिर एंड ऑफ द डे वो अच्छा कर जाता है तुमसे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो टैलेंट है। और वो टैलेंट को तुम कैसे बीट कर सकते हो, कभी सोचा है ये? तो तुम इस वीडियो से सीखने क्या वाले हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता चलने वाला है कि डिसिप्लिन स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़्यादा पावरफुल क्यों है, ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है, तुम्हें डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस क्यों करना चाहिए। सेकंड थिंग, कैसी छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन तुम्हारे वो लॉन्ग टर्म में मैजिक क्रिएट कर सकती है, तुम्हें वो लॉन्ग टर्म में वो गोल अचीव करवा सकती है जो तुम अभी चाहते हो। थर्ड थिंग, एक सिंपल सी सिस्टम जो तुम्हें फॉलो करनी है, जो मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी जो पूरी डेज है वो फोकस और प्रोडक्टिव होने वाली है। तुम्हें इस वीडियो के एंड में जाके वो जानने को मिलेगा कि वो सिस्टम क्या है, तुम कैसे उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। तुम ये जान पाओगे अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो। तो मान लो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी जो जर्नी है ना, वो एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। वो मोटरसाइकिल एक बस साधन है, ठीक है, वो स्पार्क है। लेकिन उसकी जो फ्यूल है ना, उसका जो पेट्रोल है, उसका जो डीजल है ना, वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है। मान लो तुम्हारे क्लास में एक बंदा है जो हमेशा 70-80% लाता है, और वो जबकि पढ़ता भी नहीं है, वो क्लास भी नहीं आता, वो क्लास भी नहीं लेता, फिर भी वो 70-80% लेके आता है हमेशा हर सेमेस्टर में, और तुम मेहनत करके भी 50% लाते हो। तो मैं तो उसकी कंपटीशन कर ही नहीं सकता, मैं तो उसके बराबर आ ही नहीं सकता। लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो ना कि मुझे उससे कंपटीशन करना है, मुझे उसको पीछे छोड़ना है, और उस दिन से तुम अगर डेली बस कंसिस्टेंटली तुम 5 मिनट 10 मिनट भी तुम पढ़ाई पे देते हो, या फिर 15 मिनट 20 मिनट भी पढ़ाई पे देते हो ना, तो वो कंपाउंड होके ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो तुम उससे बहुत आगे निकल सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द एग्जाम। फिर तुम नोटिस करोगे अपने में वो चेंज जो तुम देखना चाहते थे खुद से, वो कंसिस्टेंसी तुमको वो रिजल्ट देगी, वो मैजिक देगी जो तुम हमेशा से चाहते थे। जो वो बंदा टैलेंटेड है, लेकिन वो डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी है ना, वो टैलेंट को बीट कर देती है। अगर आप डेली वो चीज़, छोटी छोटी एक्शन डेली अगर आप लेने लगते हो तो। विराट कोहली ने भी अपना फिटनेस लेवल ओवरनाइट नहीं बनाया, बस एक दिन में नहीं बनाई, ठीक है। उसने रोज प्रैक्टिस की, रोज रूटीन ली, रोज डाइट ली। वो डेली बोरिंग काम करके ना, वो डेली का वो डाइट, डेली का वो बोरिंग खाना, डेली की वही सेम प्रैक्टिस करके उसने इतनी कंपाउंड उसमें जनरेट कर ली ना कि उसकी फिटनेस की लोग आज दाग देते हैं, ठीक है। क्रिकेट में आज उसकी वो पहचान है, ठीक है, वो फिटनेस के नाम से जाना जाता है। सेकंड थिंग, आप देखते हो जो बंदा मान लो अभी से जिम स्टार्ट किया, ठीक है, अभी से वो 1 साल कंसिस्टेंट जा रहा है, डेली जा रहा है, डेली जा रहा है। और एक बंदा है जो पहले उसकी बॉडी अच्छी खासी है, बट वो अल्टरनेट डे पे जाता है, वो कभी स्किप कर देता है, कभी जाता है, कभी नहीं जाता, कभी पार्टी करने जाता है, कभी कहीं जाता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ना, तुम्हें वो जो डेली जाने वाला बंदा है ना, जो बस डे 1 से 0 से स्टार्ट किया था, वो आज यहाँ पहुंचेगा, और जो बंदा पहले से जिसके पास बॉडी थी ना, वो उसके नीचे ही रह जाएगी। तो कंसिस्टेंसी आपको टैलेंट के ऊपर ले जाती है। कंसिस्टेंसी आपको वो गोल पे पहुंचाती है जो आप चाहते हो। अगर आप वो डेली बोरिंग काम कर सकते हो, वो डेली बोरिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो डेली बोरिंग डाइट ले सकते हो, तो तुम वो अचीव कर सकते हो जो तुम जिंदगी में चाहते हो। मोटिवेशन तुम्हें किसी चीज़ को शुरू करने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन वो डेली नहीं रहती। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता तुम्हारे पास। मोटिवेशन का एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ही कम है मोटिवेशन की। लाइक एक दिन मोटिवेशन है कि मैं जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, तुम एक वीक गए, एक वीक बाद तुम्हारा मोटिवेशन गया। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो डिसिप्लिन का मतलब है तुम वो चीज़ डेली करो, वो बोरिंग चीज डेली करो, वो जो तुम्हारा करने का मन नहीं है। अगर तुम्हारा मोटिवेशन खत्म भी हो जाए तो वो चीजें तुमको करते रहनी है। लाइक तुम अगर जिम जाना चाहते हो, जिम जाना स्टार्ट किए, तो तुम मोटिवेशन से तो चल गए एक वीक, ठीक है। नाउ अगले वीक से तुम्हें वो डिसिप्लिन चाहिए, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन तो खत्म होगी, डिसिप्लिन तुम्हें मदद करेगी कि हाँ कोई बात नहीं, मन नहीं है फिर भी मैं जाऊंगा। तो वो पता चेन बनते जाती है, स्ट्रीक बनते जाती है। एक सिंपल सा रूल फॉलो करो, द 2 days रूल। ये रूल क्या है ना, लाइक तुम कोई भी स्किल्स या फिर कोई भी एक्शन लेना स्टार्ट करो ना, कोई भी स्टेप लेना स्टार्ट करो, तो वो तुम 2 दिन से ज़्यादा स्किप मत करो। लाइक अगर कोई भी तुम हैबिट बिल्ड कर रहे हो ना, तो अगर हैबिट तुम आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, ठीक है, तुमने लगातार किया, अगर वो एक दिन छूट गया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 2 दिन लगातार नहीं छूटना चाहिए, कंसिस्टेंटली 2 दिन नहीं छूटना चाहिए। वो तुम बस एक दिन स्किप कर सकते हो, वो चलेगा। ऐसा भी नहीं कि आप डेली डेली हर अल्टरनेट कर रहे हो।
नहीं, तुम ऐसा बिल्ड करो ना कि वो एक दिन से ज़्यादा ना छूटे, ठीक है? तो उससे वो हैबिट बिल्ड होती है। लाइक तुम बुक पढ़ना चाहते हो, तो तुम डेली 2 पेज पढ़ो, 20 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, डेली पढ़ो। कोई दिन छूट गई कोई बात नहीं, लेकिन वो दिन दूसरे दिन भी नहीं छूटनी चाहिए, वो 2 दिन कभी नहीं छूटनी चाहिए। तुम्हें दूसरे दिन उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उस बुक को। लाइक तुम जिम जाना चाहते हो, ठीक है, तुम 10 दिन गए, 20 दिन गए, 1 दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो लगातार डेज पे नहीं छूटनी चाहिए, वो कभी स्किप नहीं होनी चाहिए तुमसे, क्योंकि वो फिर चेन टूट जाती है। तुम्हें उस चेन को मेंटेन करके रखना है, जिससे तुम्हारे दिमाग में ना वो रीवायर होता है कि यार मुझे ये हैबिट है, ये करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तो चाहे तुम्हें बोरिंग लगे, चाहे तुम्हें कुछ भी लगे, वो चीज़ तुम्हें करनी ही करनी होती है। तो डेडिकेशन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डेडिकेशन का मतलब है कि हर दिन उस गोल पे फोकस करें, उस गोल के लिए छोटी छोटी एक्शन ले, जिस गोल को अपने दिमाग में डाल रखा है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्शन बस 0.111% भी क्यों ना हो, 0.0001% भी क्यों ना हो, तुम्हें वो एक्शन डेली लेना है उस गोल के प्रति, अगर तुम उस गोल को अचीव करना चाहते हो तो। टैलेंट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, तुम्हें अनटचेबल बनाता है। तुमको कोई छू नहीं सकता अगर तुम डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अगर तुम्हारा डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन है ना, और तुम कंसिस्टेंट हो उसमें, और तुम उसमें डिसिप्लिन हो ना, तो तुम्हें कोई कभी टच नहीं कर पाएगा। जिसके पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी लोग वो स्किल वाले क्यों ना हो, तुम्हें कोई टच तक नहीं कर सकता। अगर तुम उस कंसिस्टेंसी से जा रहे हो, उस गोल के प्रति तुम डेडिकेटेड हो, उस गोल के प्रति तुम उस तरह से फोकस हो, यूनिडायरेक्शन में फोकस हो कि मुझे वो अचीव करनी है तो अचीव करनी है बस। ये सोचना बंद करो कि तुम टैलेंटेड हो या नहीं, तुम्हारे पास वो स्किल है या नहीं। तुम ये सोचो कि तुम कंसिस्टेंट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें वो हैबिट बिल्ड करनी है, वो स्किल सीखना है, वो चीजें चाहिए और वो गोल तुम्हें अचीव करनी है, तो तुम्हें ये सवाल खुद से पूछनी होगी कि तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आज से बनो, अभी से बनो, अभी से। अगर तुम एग्री करते हो कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा अच्छा है या फिर ज्यादा बड़ा है, तो तुम कमेंट करो, आई चूज कंसिस्टेंसी ओवर टैलेंट, आई चूज डिसिप्लिन ओवर टैलेंट। और तुम ये भी कमेंट कर सकते हो जो तुम हैबिट बिल्ड करना चाहते हो और जिसमें तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें जिसको जरूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।